आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। आज सीखेंगे किसी भी सेंटेंस में कैसे क्वेश्चन को टैग किया जाता है। पहले ये भी जान ले कि क्वेश्चन टैग की पढ़ाई क्यों की जाती है। ठीक, तो आप जान ले कि बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले कि किसी व्यक्ति को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो शिक्षक होगा। ठीक, तो आप उससे पूछ लेते हैं, अगर आपसे बात विचार होती है तो पूछते हैं कि आप शिक्षक हैं ना। मतलब क्या किए कि आप लास्ट में न लगा दिए, तो वो न हिंदी में आप न लगा दिए तो न से ये जाहिर होता है कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो शिक्षक हैं, या उनसे आप उगलवाना चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं कि नहीं वो बता दीजिए। मतलब ये होता है क्वेश्चन टैग। मतलब आप सेंटेंस तो बोलते हैं लेकिन हिंदी में उसमें न लगा देते हैं। इससे जाहिर होता है कि आप अनुमान लगा लें कि वो शिक्षक हैं, या उनसे आप पूछना चाहते हैं कि बताइए कि आप शिक्षक है कि नहीं। या आप एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिले, ठीक, फिर दोबारा जब उनसे मुलाकात होती है तो आप संदेह करते हैं, बहुत दिनों के बाद मिलने पर क्या होता है, संदेह होता है कि शायद मिले हुए हैं या नहीं। तो उनसे आप पूछते हैं कि शायद आपसे हम मिले हुए हैं, है ना। तो आप बोलते हैं कि आपसे मिले थे ना। तो वैसे में आप वहाँ पे फिर क्या किए कि मिले थे न लगा दिए। मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि आप भी बताइए कि आप मेरे से मिले हैं या नहीं मिले। तो ये होता है आपका क्वेश्चन टैग, ठीक, जो बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब देख लें कि ये आखिर इंग्लिश में कैसे हम टैग जोड़ते हैं। एग्जाम में भी पूछता है ये, 12th के एग्जाम में और सारे एग्जाम में पूछता है, तो आप सीख लेंगे। ठीक, तो देखिए यही टैग का मतलब होता है जोड़ना। यही हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जोड़ लेते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले वो जान लें, और सीखेंगे कि कैसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, या फिर जो टैग जोड़ेंगे वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक, देखिए तो यदि मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेन सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। क्या हो जाएगा, आपका टैग जो होगा निगेटिव हो जाएगा। यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है, यदि मेन सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग जो होगा आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी से पूछना है, एग्जाम्पल से समझ लें। यू आर अ टीचर। ठीक, किसी से पूछे आपकी यू आर अ टीचर। जब इसमें आप टैग जोड़ेंगे तो क्या जोड़ लेंगे, आरंट यू, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, यहाँ पे आपका कॉमा रहता है। ठीक, तो आपने यहाँ क्या जोड़ा, आरंट यू जोड़ा। ठीक, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था। तो जब क्वेश्चन मेन सेंटेंस पॉजिटिव रहे तो आप टैग को क्या करेंगे, निगेटिव जोड़ लेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव रहता, जैसे रहता अगर यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, तो यहाँ पे टैग आपका क्या जुड़ता, आप यहाँ पे बोलते आर यू क्वेश्चन मार्क, क्या बोलते आर यू बोल लेते। ठीक, तो ये बात तो जाहिर हो गई कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, सो देख ले। इसका मतलब हो जाता है कि यू आर अ टीचर, आप शिक्षक है, इसका मतलब ना, मतलब आप शिक्षक है ना। डाउट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि यू आर नॉट अ टीचर, आप टीचर नहीं है, इसका मतलब न हो जाता है। लास्ट में हिंदी में इसका मतलब न होता है, मतलब आप टीचर नहीं है ना। ठीक, लेकिन अब जानेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं तो वो जुड़ता कैसे है। ठीक, जैसे यहाँ आर नॉट को आपने आरंट लिखा, तो अगर दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहता तो उसको क्या लिखते। ठीक, आगे देखें। यहाँ पे अगर इज नॉट है तो टैग में इजंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इजंट होता है। यदि आर नॉट है मेन सेंटेंस में तो टैग में हो जाएगा आरंट। अगर एम नॉट है तो एम नॉट का भी टैग में आरंट ही लिखाता है। ठीक, आरंट आई। ओके, उसके बाद अगर डू नॉट है तो आप लिख लेंगे डोंट। अगर डज नॉट है तो आप लिख सकते हैं
डजंट। अगर हैज़ नॉट है तो इसको लिखिएगा आप हैजंट। ओके, देखिए अगर हैव नॉट है तो इसको लिखेंगे हैवंट। अगर हैड नॉट है तो इसको लिखेंगे हैडंट। अगर डिड नॉट है तो लिखेंगे डिडंट। अगर वाज नॉट है तो लिखेंगे वाजंट। अगर वेयर नॉट है तो टैग में हो जाएगा वेयरंट। अगर शैल नॉट है तो हो जाएगा शांट। अगर विल नॉट है तो हो जाएगा वॉन्ट, WON एपोस्ट्रोफ देकर टी दे देंगे। ठीक, आगे देखिए। अगर आपका शुड नॉट है तो लिख लेंगे शुडंट। अगर वुड नॉट है तो लिखेंगे वुडंट। अगर कुड नॉट है तो लिखेंगे कुडंट। अगर मे नॉट है तो लिखेंगे मेयंट। अगर कैन नॉट है तो लिखेंगे कांट। अगर यूज्ड नॉट है तो लिखेंगे यूजंट। अगर आपको डेयर नॉट है तो लिखेंगे डेयरंट। इसी तरह से ETC आगे आप लिखते चलेंगे। ठीक, अब देखिए कि इससे प्रैक्टिस 1-2 सेंटेंस में प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आगे का कुछ शर्त है, नियम है, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक, अब खुद आप बताएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जैसे अगर रहे कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, किसी से बात कर रहे हैं कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो यहाँ पे टैग क्या हो जाएगा, आरंट यू। क्या हो जाएगा, इसी का टैग जो रहता है, तो आर है पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो क्या जाएगा, आरंट यू क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक, जैसे किसी अगर इस सेंटेंस में है शी रीड्स अ बुक, तो इसका टैग आपको जोड़ना होगा। तो टैग क्या जोड़ेंगे आप खुद बताइए, क्योंकि ये देखिए भी रीड्स है ना, V5 है। ठीक, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो जब इसी को निगेटिव आप बनाते हैं तो क्या लगता है, डू या डज लगता है। ठीक, तो यहाँ पे सी है तो सी के अनुसार डज लगेगा, मतलब यहाँ पे आप क्या जोड़ लेंगे, डजंट जोड़ लेंगे, डजंट सी हो जाएगा टैग आपका। ठीक, अगर यहीं पर आता कि ही डज नॉट टेल अ लाई। ओके, अब यहाँ पे आपको टैग जोड़ना है, क्या जोड़िएगा, चूँकि यहाँ पे निगेटिव है तो इसको टैग जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग होगा, तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा, डज ही, ये आपका टैग हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दें कि यदि आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका निगेटिव होगा, अगर मेन सेंटेंस निगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव होगा। टैग जोड़ना कैसे है, अगर हेल्पिंग वर्ड इनमें से कोई है ना, तो इसका टैग में ये वाला लिखाएगा, इनमें से कोई है तो ये वाला लिखाएगा, इनमें से कोई है तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया कि अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिखेंगे। ठीक, ये टैग हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या क्या नियम है, उसको मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ मिटा करके। ठीक, देखिए आगे नियम पढ़ते हैं। ठीक, यदि आपके मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि समबडी रहे, समवन रहे, नोबडी रहे, नोवन रहे, एनीबडी रहे या एनीवन रहे। ठीक, इनमें से कोई भी मतलब बॉडी लगा हुआ हो या वन लगा हुआ। ठीक, अगर ऐसा सेंटेंस का मेन सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ये है तो टैग में क्या हो जाएगा, टैग का जो आपका सब्जेक्ट होगा तो टैग में आपका दे लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टैग में आपका दे लग जाएगा। ठीक, जैसे देख लीजिए
एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, आपको टैग जोड़ना है। ठीक, तो टैग इसमें क्या जोड़ेंगे आप, तो समवन है, चूँकि क्या है, समवन है। ठीक, तो समवन है तो यहाँ पे टैग आपका हो जाएगा दे लगाना है। ठीक, तो दे के अनुसार इज एम आर वाले में इज होगा या आर होगा या एम होगा, तो आर होगा, चूँकि दे हमेशा आर लेता है, तो यहाँ पे आप क्या जोड़ लेंगे, आरंट दे जोड़ लेंगे। ठीक, बात समझ में आई। मतलब मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ये रहता है, ठीक, तो इसके अनुसार ये इज जो है इसके अनुसार लगा है, समवन के अनुसार। ठीक, चूँकि ये सिंगुलर है तो समवन के अनुसार इज लगा है। अब टैग में आपको क्या लिखना है, दे लिखना है, तो दे हमेशा आर लेता है प्रेजेंट में, तो इसी के लिए यहाँ पे चूँकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में आरंट हो जाएगा, उसके बाद दे हो जाएगा। ओके, तो ये रहे तो ये लिखेंगे। यदि आगे देखें, यदि आपका समथिंग रहे, उसके बाद नथिंग रहे या एनीथिंग रहे, ठीक, यदि थिंग या एवरीथिंग रहे, देखिए तो थिंग वाला जिसमें थिंग लगा रहे, सब्जेक्ट में थिंग लगा रहा है, अगर ऐसा सब्जेक्ट होता है तो आपका टैग जो होगा, टैग क्या होगा, इट टैग लगेगा। क्या टैग लगेगा, इट लगेगा। ये सब रूल है, आप नोट कर लें और याद रखें। ठीक, अगर ये सब्जेक्ट होता है मेन सेंटेंस का तो टैग आपका क्या लगेगा, इट लगेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें, समथिंग इज रॉन्ग। अब आपको यहाँ पे टैग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, टैग जोड़ना है। तो चूंकि समथिंग सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार टैग क्या होगा, इट होगा। समथिंग इज लिया है तो इट भी क्या लेता है, इजे लेता है। तो निगेटिव जब टैग लगाएंगे, चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो इजंट हो जाएगा, इजंट इट। ओके, बात समझ में आई। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। देखिए अगला रूल है, यदि मेन सेंटेंस में दिस हो या दैट हो, तो दिस या दैट रहेगा तो आपका टैग जो होगा इट लगेगा। ठीक, और यदि दीज हो या दोज हो, दीज या दोज रहेगा तो आपका टैग जो है दे लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे अगर रहे कि दिस इज अ चेयर, ठीक, तो आपका टैग क्या हो जाएगा, क्योंकि इज है पॉजिटिव है तो इजंट इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजंट इट, दिस के अनुसार। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर रहता दीज आर चेयर्स, अब यहाँ पे आपको टैग लगाना है। ठीक, तो चूंकि दीज है तो दीज के अनुसार टैग क्या लगेगा, दे लगेगा। तो दे के अनुसार क्या होगा, आरंट दे हो जाएगा। ओके, ध्यान रहेगा। यदि आपका देयर है या वन है तो टैग में भी देयर या वन ही आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख ले, वन कैन नॉट डू दिस, टैग आपको लगाना है। तो कैन नॉट है, निगेटिव है, तो यहाँ पे कैन ही लगेगा। तो कैन, वन के लिए वन ही आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ओके, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी ही चाहिए। अब देखिए अगला नियम क्या है कि यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट हो, है ना, और लेट के बाद अस लगा हो, क्या लगा हो, लेट के बाद अस लगा हो, तो इसका टैग जो होता है शैल बी होता है। क्या होता है, टैग शैल बी होता है। अगर लेट्स भी हो तो इसका भी टैग आपका शैल बी होता है। ठीक, और इसके अलावा यदि लेट के बाद हिम लगा हो या हर लगा हो या देम लगा हो या मी लगा हो, तो केवल मतलब अस या ये भी अस ही हुआ, लेटस नहीं लगा हो, तो टैग में आप क्या लिखते हैं, तो विल यू लिखेंगे। टैग में क्या लिखेंगे, विल यू लिखेंगे। ठीक, अब क्यों लिखेंगे उसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, लेट अस
जैसे है लेट अस प्ले, मतलब हम लोगों को खेलने दीजिए। अगर आपको न लगाना है लास्ट में, ठीक, तो आप क्या करिएगा, शैल भी लगाइएगा कि हम लोगों को खेलने दीजिए न। लेकिन यहीं पे है लेट हिम प्ले, क्या लिखा हुआ है, लेट हिम प्ले, मतलब उसे खेलने दीजिए ना। मतलब क्या कि उसे खेलने दीजिए ना, मतलब कौन खेलने देगा, जो आपके सामने है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन जो होता है यू होता है। यहाँ तो आपका फर्स्ट पर्सन अस है, तो फर्स्ट पर्सन से ही बात हो रही है, हम लोगों से ही बात हो रही है, तो इसी के लिए हम लोग ही डिसीजन यहाँ पे लेंगे, हम लोग में ही न क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पे लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट मी लगा हुआ है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं, ठीक। जैसे रहे कि लेट मी प्ले, क्वेश्चन टैग यहाँ पे रहेगा, लेट मी प्ले, मतलब मुझे खेलने दीजिए और न बोलना है। तो किससे बोलेंगे आप, सेकेंड पर्सन से बोलेंगे। तो सेकेंड पर्सन कौन होता है, तो यू होता है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, विल यू, हमें खेलने दीजिए ना। लेकिन यहीं पे लेट अस रहता, लेट अस प्ले अगर रहे, तो चूंकि हम लोग खुद चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग से ही बोलना है, तो इसी के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेल भी लग जाएगा। और विल जो होता है इंट्रोगेटिव में चूंकि सेल लेता है, ठीक। विल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो वी के साथ सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव में हमेशा सेल लेता है, इसी के लिए यहाँ पे सेल लगा है, और बाकी सब विल लेता है, इसी के लिए यहाँ पे विल लगा है, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं अगला फिर बताता हूँ, कुछ नियम बाकी है। देखिए एक बात और याद रखें, ये भी रूल ही है, जब ए बॉय रहे तो टैग में आप ही लिखेंगे, अगर ए गर्ल रहे तो टैग में आप सी लिखेंगे, ठीक। मतलब लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी लिखेंगे, ठीक। लेकिन एक से अधिक जब लड़का या लड़की हो जाए, जैसे बॉयज रहे या गर्ल्स रहे, तो आप टैग में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए एक बात और ध्यान रखिए कि दिस या दैट, दिस या दैट का इस्तेमाल अगर मैस्कुलिन जेंडर के लिए हो रहा है तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर फेमिनिन जेंडर के लिए हो रहा है तो आप सी का इस्तेमाल करेंगे, यदि न्यूटर जेंडर के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो आप इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मैस्कुलिन के लिए ही का टैग में, है ना, टैग में आप क्या करेंगे, ये टैग है आपका, तो टैग में अगर दिस का इस्तेमाल किसी मैस्कुलिन के लिए हो रहा है तो ही का, फेमिनिन के लिए हो रहा है, मतलब लड़के के लिए हो रहा है तो ही का, लड़की के लिए हो तो सी का, और किसी वस्तु के लिए होगा, वस्तु विशेष सिंगुलर के लिए, तो इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसी प्रकार से दीज और दोज के लिए देखिए, दीज या दोज अगर मैस्कुलिन जेंडर के लिए है तो आप यहाँ पे मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर हो या न्यूटर जेंडर हो, ठीक। मतलब तीनों में आप इसमें टैग में क्या जोड़िएगा, तो तीनों में आप दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ठीक। कंडीशन है दिस दैट के लिए लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी, और न्यूटर के लिए इट, समान किसी वस्तु के लिए, ठीक। लेकिन दीज दोज के कंडीशन में मैस्कुलिन रहे तो भी, फेमिनिन लड़का रहे, लड़की रहे, या कोई भी वस्तु रहे, अगर प्लूरल सेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ओके, टैग में, ओके, ध्यान रहेगा, ठीक है। देखिए अगला नियम क्या है कि यदि आप पॉजिटिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, ठीक, तो आपका रिक्वेस्ट या कमांड जो है यदि पॉजिटिव है तो इसमें जो आप टैग लगाएंगे तो टैग आपका क्या होगा, विल यू हो सकता है या वॉन्ट यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक, अगर कमांड पॉजिटिव है तो। लेकिन जब आपका कमांड या रिक्वेस्ट निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड के लिए आप टैग हमेशा पॉजिटिव देते हैं, ठीक, याद रखें। यदि आपका कमांड रिक्वेस्ट पॉजिटिव है तो टैग आप निगेटिव भी दे सकते हैं और पॉजिटिव भी दे सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। लेकिन जब आपका मेन सेंटेंस
ये मतलब रिक्वेस्ट या कमांड आपका निगेटिव है तो आप जो है टैग हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, किसी को बोलते हैं कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। जब इसमें आपको टैग जोड़ना है तो टैग आप लिख सकते हैं विल यू, या आप लिख सकते हैं वॉन्ट यू, ठीक, दोनों आपका सही है। लेकिन जब आपका कमांड रहे कि डोंट ओपन द डोर, तो जब आप टैग जोड़ेंगे तो टैग आपका क्या होगा, विल यू ही होगा, इसको निगेटिव नहीं जोड़ेंगे। ठीक, बस समझ गए, क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देकर टैग पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इसको नोट करिए, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, प्रैक्टिस करिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी अगर डाउट अभी तक बना होगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस के दौरान। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ यू आर रीडिंग वेल। अब देखिए ये आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। मतलब यहाँ क्या लगा लेंगे, तो आरंट यू। ठीक, आप खुद भी अपने मन में ये करते रहेंगे कि क्या लगेगा यहाँ पे, उसके बाद मैं लिखूंगा तो आप कंफर्म हो लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए आपका मेन सेंटेंस जो है निगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे टैग क्या लगेगा, तो पॉजिटिव लगेगा, तो कैन सब्जेक्ट ही है तो ही लग जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपका जो सेंटेंस है निगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव लग जाएगा, वेयर दे लग जाएगा चूँकि दे सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए यू लिव, ये V1 है। ठीक, इसका ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव बनाइएगा तो डू या डज लगा के निगेटिव बनाना है। ठीक, तो चूँकि सब्जेक्ट आपका यू है तो यहाँ पे यू में डू लगता है तो डोंट यू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए डिड नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है तो टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिड ही हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए कि नीड नॉट आपका निगेटिव सेंटेंस है, मेन सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लगेगा, मतलब नीड वी। अब यहाँ देखिए लेट ही, मैं बताया हूँ अभी कि लेट के बाद अगर अस रहता है तो शैल भी लगाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे लेट के बाद क्या है, हिम है। ठीक, तो हिम रहता है तो क्या लगाते हैं, विल यू लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, विल यू लगा लेंगे। ओके, आगे देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, लेट अस डांस, क्या लिखा हुआ है, लेट अस डांस लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अस लगा हुआ है, तो अस वाले के लिए मैंने क्या बताया था कि शैल भी लगाना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, शैल भी लग जाएगा। यहाँ देखिए शट द डोर, ये आपका कमांड है। ठीक, पॉजिटिव कमांड, जब पॉजिटिव कमांड रहे तो आप विल यू भी लगा सकते हैं या वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एनीथिंग, मैंने बताया कि थिंग लगा हुआ कोई वर्ड हो, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक, एवरीथिंग, तो थिंग वाला रहता है तो यहाँ पे इट लगाते हैं, टैग में क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। चूँकि ये पॉजिटिव है, कैन है, तो यहाँ पे कांट इट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए एनी वन, जब वन लगा हो या बडी लगा हो, ठीक, सम वन, सम बडी, नो वन, नो बडी, जब बडी या वन लगा हो तो उसमें टैग में दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। तो यहाँ पे कैन आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट दे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए देयर, तो देयर जब यूज होता है तो देयर में टैग देयर ही रह जाता है। इज नो मतलब निगेटिव है तो यहाँ पे इज देयर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, टैग। अब है दिस बॉय, मैंने बताया कि दिस या दैट अगर किसी लड़के के लिए यूज हो तो ही लगाते हैं, किसी लड़की के लिए यूज हो तो शी लगाते हैं, और न लड़का न लड़की किसी वस्तु के लिए हो तो इट लगाते हैं। तो यहाँ पे लड़का के लिए है तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। देखिए इज लगा हुआ है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव इसका टैग हो जाएगा इजंट ही। ठीक, अब यहाँ पे दिस देखिए, दिस इज यूजलेस। ओके, ये किसी वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए है तो इट लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इजंट लगा लेंगे, निगेटिव इजंट इट लग जाएगा। ठीक, अब दीज दोज मैंने बताया क्या कि जब दीज दोज रहे, किसी के लिए भी रहे, वस्तु रहे या लड़का रहे या लड़की रहे, तो वहाँ पे टैग में क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। तो यहाँ पे दीज मैंगोज है और आर रोटेन मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव में हो जाएगा आरंट दे, लड़का या लड़की किसी के लिए भी दे लगाते हैं। क्लियर हो गया हो। ठीक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग का क्लियर हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।